हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हम यूनिट 1 का लेक्चर 8 कवर करेंगे और ये ए कोड के लिए है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। दिस लेक्चर इज ओनली मेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ ए कोड, मतलब CS, EC और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स इसको पढ़ेंगे। आपका पूरा ये यूनिट 1 है, उसका ये लास्ट लेक्चर है, ये डिफरेंट है दोनों कोड्स में। तो आज आपका ए कोड वाले स्टूडेंट्स, आज आपका ये वाला जो आपका यूनिट है, यूनिट 1, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो लास्ट लेक्चर है, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़नी है एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। जो आपने यूनिट 1 में सारी थ्योरी पढ़ी है, जो आपने डायोड पढ़ा है, रेक्टिफायर्स पढ़े हैं, लाइट एमिटिंग डायोड LED पढ़ा है, उनकी हमारी डे टू डे लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है, कहाँ वो यूज हो रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो आपकी एप्लीकेशंस हैं, ये यूनिवर्सिटी ने प्री डिफाइन की हैं, जैसे कि USB चार्जर रेक्टिफायर, जैसे 5 वोल्ट 3.3 वोल्ट रेगुलेटेड सप्लाई फॉर आर्डिनो, और क्या है ये रास्पबेरी पाई, राइट। इसमें जो P होता है स्टूडेंट्स, वो साइलेंट होता है, राइट। अभी हम इसको पढ़ेंगे आगे। फिर है LED इंडिकेटर्स इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। तो कहने का मतलब है इन 3 एप्लीकेशंस में डायोड कहाँ यूज हो रहे हैं, हमें इस यूनिट के लास्ट लेक्चर में वो पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले आपने देखा है USB चार्जर रेक्टिफायर। ये आपके पास चार्जर होता है, इसके अंदर क्या है वो हम देखेंगे कि डायोड कैसे लगे होते हैं। हालांकि जब मैंने आपको रेक्टिफायर पढ़ाया था तो मैंने आपको ही बताया था, स्टिल एक बार हम रिकॉल कर लेंगे। अगेन हमारे पास आर्डिनो का बोर्ड है, या फिर हमारे पास है रास्पबेरी पाई, और उसके जो वोल्टेज हमें चाहिए वो है 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, है ना। उसमें भी कहाँ डायोड यूज होते हैं वो देखेंगे हम, उनकी सप्लाई के लिए मतलब। और फिर है LED इंडिकेटर्स, लाइट एमिटिंग डायोड हमने से प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में जैसे पावर आ रही है तो हम देखते हैं ग्रीन LED जल रही है, चार्जिंग हो रही है तो ये, और ऑन है तो ब्लू। तो ग्रीन, रेड, ब्लू, ऐसे अलग अलग LED इंडिकेटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में यूज होते हैं। चलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे USB चार्जर रेक्टिफायर। हम देखते हैं जो हम अपना मोबाइल चार्जर है, ठीक है, उसको हम मोबाइल चार्जर से हम अपना मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, तो उसके अंदर क्या लगा होता है? रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के अंदर क्या लगा होता है? डायोड, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डायोड है। रेक्टिफायर क्या करता है? AC को कन्वर्ट करता है DC में, ठीक है। ये क्यों हमें जरूरत है? क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो घर हैं, घरों में जो सप्लाई आती है वो AC आती है। जो मोबाइल फोन है उसकी जो बैटरी है वो DC है, तो वी नीड टू कन्वर्ट AC टू DC, और वो कौन करता है? आपका रेक्टिफायर, ठीक है। तो वहां पे लगा और रेक्टिफायर के अंदर इंटर्न क्या है? डायोड, राइट। अभी हम पढ़ते हैं, देखो। चार्जर रिसीव्स 230 वोल्ट AC, जो हमारे बोर्ड्स में आती है सप्लाई, राइट, फ्रॉम द मेन सप्लाई से कितनी आती है? 230 वोल्ट। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर या कोई स्विचिंग सर्किट इस वोल्टेज को रिड्यूस करता है सूटेबल लेवल पर, है ना। जैसे हम देखते थे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हम लगाते हैं, 230 वोल्ट को हम स्टेप डाउन कर देते थे जिससे कि हमारा रेक्टिफायर काम करे। नेक्स्ट है, जैसे हम पढ़ते हैं ट्रांसफॉर्मर ने रिड्यूस कर दिया, फिर लगा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर आपने पढ़ा है, जिसमें 4 डायोड्स लगे होते हैं, ऊपर वाले 2 क्लॉकवाइज, नीचे वाले 2 एंटी क्लॉकवाइज। वो कन्वर्ट करते थे इस लो वोल्टेज AC को। लो वोल्टेज AC कहां से मिली? ट्रांसफॉर्मर से मिली, इनटू पल्सेटिंग DC इन द फॉर्म ऑफ पल्सेस में आपने कन्वर्ट करता था। फिर लगा होता है फिल्टर कैपेसिटर, ये इस पल्सेटिंग DC को स्मूथ कर देता था। फिर लगा होता है वोल्टेज रेगुलेटर या स्विच मोड कन्वर्टर, ये प्रोवाइड करता है स्टेबल 5 वोल्ट की DC आउटपुट, यही आपको चाहिए थी। फिर ये 5 वोल्ट की सप्लाई इज डिलीवर्ड टू द USB कनेक्टर, है ना। यहाँ पे एक USB कनेक्टर लगा होता है, देन इट इज कनेक्टेड टू योर मोबाइल फोन। तो ये जो आपकी 5 वोल्ट है, USB कनेक्टर क्या करता है? 5 वोल्ट की सप्लाई यहां से प्रोवाइड करता है टू योर मोबाइल फोन टू चार्ज और पावर द डिवाइस। ये है पूरा इसका कंसेप्ट। तो इसका पर्पस क्या है? USB चार्जर रेक्टिफायर का, इट प्रोवाइड्स अ सेफ एंड स्टेबल DC सप्लाई रिक्वायर्ड बाय USB पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज मोबाइल फोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कैसे ये वर्किंग हो रही है। अब इसका हमें पढ़ना है इंटरनल स्ट्रक्चर। चलिए, तो हमारे पास पता है AC सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट, इंडिया के लिए फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसे DC वोल्ट में कन्वर्ट करें 5 वोल्ट। 230 को पहले स्टेप डाउन किया गया है, फिर रेक्टिफायर से उसे हम आगे ले गए तो ये 5 वोल्ट मिल गई। वो 5 वोल्ट चार्ज करता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। डायोड यूज होते हैं कहां पर? रेक्टिफायर में। तो यहाँ जो स्टेज ये वाली है स्टूडेंट्स, ये वाली,
ब्रिज रेक्टिफायर, यहां यूज हो रहे हैं आपके डायोड। ओके उसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड लगे होते हैं, 2 क्लॉकवाइज और 2 एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें पता है ये क्या कर रहा है, आपका ये एसी इनपुट है यहाँ पे, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, देन ये पूरा उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो आपका अडेप्टर होता है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है ये। फिर आपका ये 4 डायोड लग गए, 2 क्लॉकवाइज 2 एंटी क्लॉकवाइज, इसे कह दिया हमने ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ये कैपेसिटर लगा है जो इसको स्मूदन आउट कर रहा है, तो ये वेव फॉर्म से हमने एक्सप्लेन किया है। ये आपका एसी इनपुट है, ये रेक्टिफिकेशन के बाद पल्सेटिंग डीसी आपको मिली। ठीक है, फिर इसने फिल्टर ने क्या करा, इसको स्मूदन आउट कर दिया, और फिर रेगुलेशन के बाद ये स्टेबल बन गई 5 वोल्ट की डीसी, जिससे कि आपका मोबाइल फोन चार्ज होगा। राइट, अब इसकी वर्किंग भी इन्होंने बताई है ब्रिज रेक्टिफायर की। पॉजिटिव साइकिल में क्या होता था, D1 और D3 कंडक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे D4 होना चाहिए, अगर यहाँ पे या आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ D3 यहाँ D4 ऑपोजिट कंडक्ट करते हैं। नेगेटिव साइकिल में ये D2 D4 कंडक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, करंट फ्लो कर रहा है, मैंने आपको बता रखी है इसकी वर्किंग, चाहो तो यहाँ पे आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इन डिटेल ब्रिज रेक्टिफायर को। तो आपको दोनों साइकिल्स में आपको क्या मिलती थी, पल्सेटिंग डीसी मिलती थी। फिर उसको कैपेसिटर से पास करा स्मूथ करने के लिए, और रेगुलेटर आईसी ने उसको 5 वोल्ट की कांस्टेंट डीसी सप्लाई दे दी। यूज होती है मोबाइल फोन चार्जर में, अडेप्टर्स में और पावर बैंक्स में। तो आप ये बता सकते हैं। तो रेक्टिफायर को इस वाले जो स्टेप्स है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर, रेक्टिफायर, इनको आप डिटेल में एक्सप्लेन करके आ सकते हो। रेक्टिफायर में ब्रिज रेक्टिफायर को आप अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे वर्किंग के साथ। ठीक है, और ये स्टेप्स लिखेंगे। चलिए, सेकंड एप्लीकेशन है आर्डिनो बोर्ड के लिए, है ना, या फिर हम कहें हमारा रास्पबेरी पाई के लिए हमें चाहिए होता है एक कांस्टेंट सप्लाई। जैसे कि हम कहते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स या फिर सिंगल बोर्ड कंप्यूटर्स को एक कांस्टेंट डीसी वोल्टेज की जरूरत पड़ती है फॉर क्या, रिलायबल ऑपरेशन। ठीक है, अगेन हमें कांस्टेंट डीसी सप्लाई चाहिए, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, क्या यूज होंगे हमारे डायोड अगेन। राइट, तो इसमें क्या है, वर्किंग है, एसी डीसी सोर्स हुआ, अगेन देयर इज अ यूज ऑफ रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर यूज हो रहा है, फिर वही फिल्टर जो हम कैपेसिटर, फिर वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, और वो वोल्टेज रेगुलेटर 5 वोल्ट की सप्लाई भी देता है और 3.3 वोल्ट की। अगर आपको करेक्ट करना है आर्डिनो को 5 वोल्ट और इसको करना है रास्पबेरी पाई को, तो आप यूज करोगे 3.3 वोल्ट। अब देखो क्या, जो आर्डिनो बोर्ड्स होते हैं वो यूज करते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई, और जो हमारी रास्पबेरी पाई बोर्ड होते हैं वो ऑपरेट करते हैं 5 वोल्ट की तो इनपुट, और जो इसका इंटरनल सर्किट होता है वो यूज करता है 3.3 वोल्ट। कहने का मतलब हमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई चाहिए, हमें कांस्टेंट डीसी चाहिए उनको ऑपरेट करने के लिए इन बोर्ड्स को। ठीक है, तो इसको रेगुलेटेड सप्लाई इंश्योर्स दैट वोल्टेज रिमेन्स नियरली कांस्टेंट। जब इनपुट वोल्टेज चेंज हो, लोड करंट चेंज हो, तो आपकी जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। राइट, तो ये इसका एग्जांपल है। अब यहाँ पर जो 5 वोल्ट वाला है वो सब रेगुलेटर प्रोवाइड करेगा 5 वोल्ट की डीसी, है ना, स्टेबल आउटपुट, 3.3 का रेगुलेटर प्रोवाइड करेगा 3.3 की आउटपुट। राइट, उसके बाद कैपेसिटर उसको फिल्टर करेगा, स्मूदन आउट करेगा। रेगुलेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है, जिससे कि हमारे फ्लक्चुएशंस ना आए, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो सेंसिटिव है वो प्रोटेक्ट हो जाए, रिलायबल ऑपरेशन के लिए और नॉइज को कम करने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों बोर्ड्स के लिए अलग अलग हमें सप्लाई चाहिए। ठीक है, और जो सप्लाई हमें मिल रही है वो कैसे मिल रही है, सेम वर्किंग है, एसी सोर्स, डीसी सोर्स, फिर रेक्टिफायर वही हमारा, है ना, रेक्टिफायर उसको कन्वर्ट कर रहा है, फिर फिल्टर उसको स्मूथ आउट कर रहा है, वोल्टेज रेगुलेटर उसको कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा है 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। चलिए, तो अब इसका इंटरनल सर्किट फिर से वैसे ही हमने यहाँ पे सप्लाई दी, फिर ये ब्रिज रेक्टिफायर लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे डायोड D1 लगाया प्रोटेक्शन के लिए, और एक लगाए हमने यहाँ पे जिनर डायोड। तो आपने पढ़ा है ना जिनर डायोड, पहले इससे पहले जिनर डायोड पढ़ा है, वोल्टेज रेगुलेशन के लिए यूज होता था। तो जो रेगुलेटेड वोल्टेज मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है, जिनर डायोड। तो यहाँ पे जो है यहाँ पर रेगुलेटर, वोल्टेज रेगुलेटर यहाँ पे लगा हुआ है आपका जिनर डायोड। ठीक है, और यहाँ रेक्टिफायर में लगे हुए आपके 4 डायोड, नॉर्मल डायोड्स। तो ये वो डायोड की एप्लीकेशन है, इसलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए, अगेन वो ब्रिज रेक्टिफायर क्या करेगा, अगेन यहाँ पर भी आप ब्रिज रेक्टिफायर की एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। राइट, तो यही मैंने चीज यहाँ पे लिखी है, ये 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट की डीसी सप्लाई चाहिए, स्टेबल डीसी चाहिए, तो यहाँ पे डायोड यूज होते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदलता है, कैपेसिटर स्मूथ करता है। ठीक है, डायोड रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और जिनर डायोड क्या करता है, कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज को रेगुलेट करता है, जैसे 5 वोल्ट करानी है 3.3 वोल्ट करानी है। ठीक है, आर्डिनो बोर्ड के लिए 5 वोल्ट और रास्पबेरी पाई के लिए 3.3 वोल्ट। राइट, तो इसकी वर्किंग है, ये बोर्ड ऐसे दिखते हैं,
ठीक है। तो इनकी पावरिंग के लिए हम यूज करते हैं ये सर्किट, है ना। अब यहाँ पे इसने दिया, यहाँ पर AC टू DC कन्वर्ट हुआ, ठीक है। इसने फिल्टर स्मूदन आउट करा, इसने कौन सी सप्लाई दी। सपोज यहाँ पर आपने बोर्ड कनेक्ट कर दिया, आर्डिनो बोर्ड, यहाँ पर आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट कर दिया, इजीना डायोड लगाया जो 5 वोल्ट दे रहा हूँ, ठीक है। या फिर आपको रास्पबेरी पाई को ऑपरेट कराना है, पावर देनी है, तो आपने जीना डायोड लगाया जो 3.3 वोल्ट है। तो जीना डायोड 2 वोल्टेज दे सकता है, 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट, राइट। तो अगर आपको आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कनेक्ट करना है, तो आप जीना डायोड से दोगे 5 वोल्ट, और अगर आपको रास्पबेरी पाई कनेक्ट करना है तो 3.3 वोल्ट। तो ये बोर्ड के स्ट्रक्चर्स हैं, बोर्ड के सॉरी पिक्चर्स हैं, राइट। तो इसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वो कनेक्शन करना है। तो आप देखो, अगर आपको कोई भी चीज ड्राइव करनी है, चाहे आपको आर्डिनो बोर्ड ड्राइव करना है या रास्पबेरी पाई ड्राइव करना है, तो उसके लिए आप यूज क्या कर रहे हो, 4 डायोड इन ब्रिज रेक्टिफायर, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डायोड। आप यूज कर रहे हो जीना डायोड, आप ये वाला डायोड प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, राइट। तो ये सारे डायोड हैं। तो ये डायोड ही की मदद से, इनके सर्किट की मदद से हम बोर्ड्स को ड्राइव कर पा रहे हैं। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डायोड है। चलिए, अब तीसरा टॉपिक है एलईडी इंडिकेटर्स। लाइट इमिटिंग डायोड मैंने अभी पढ़ा है आपको, ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में। ये विजुअल इंडिकेटर्स हैं जो शो करते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। जैसे आपने कोई इक्विपमेंट कनेक्ट किया, ठीक है, आपने कोई किट है, सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में आपकी कोई किट है, आपने पावर ऑन करी, तो आपको कैसे पता चलेगा वो किट ऑन हुई कि नहीं हुई, है ना। तो वहां पे लगी होती है पावर एलईडी, रेड कलर की एलईडी। जैसे ही वो एलईडी रेड कलर शो करेगी तो आप समझ जाओगे यस, अब आपकी जो किट है उसमें क्या है, करंट आ चुका है, राइट। तो उसमें से अब वो इट इज नाउ इन दी ऑन कंडीशन, इंडिकेट्स दैट द इक्विपमेंट इज स्विच्ड ऑन। हमारा इक्विपमेंट स्विच ऑन हो गया है, तो उससे हमें पता चल जाता है पावर एलईडी से। चार्जिंग एलईडी का मतलब है वो इंडिकेट करता है कि बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, राइट। उसके बाद है हमारा स्टेटस एलईडी, वो शो करता है ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ सर्किट। फॉल्ट एलईडी का मतलब है अगर फॉल्ट एलईडी जल गई, मतलब वो ग्लो कर गई, सॉरी, फॉल्ट एलईडी ग्लो कर गई, इसका मतलब हमारे जो सर्किटरी है उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है या एबनॉर्मल कंडीशन है। नेटवर्क एलईडी इंडिकेट्स डेटा या नेटवर्क एक्टिविटी, राइट। तो एलईडी को साथ हम कनेक्ट करते हैं करंट लिमिटिंग रजिस्टर। तो अगर ये 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, ये वाला पर्टिकुलर एप्लीकेशन वाला पार्ट, तो शुरू की 2 एप्लीकेशन में ट्राई टू एक्सप्लेन ब्रिज रेक्टिफायर इन डिटेल, और अगर ये वाला एलईडी वाला आता है तो ट्राई टू एक्सप्लेन एलईडी करंट लिमिटिंग रजिस्टर इन डिटेल, है ना। अगर इंडिविजुअल 1, 2, 3 आ जाते हैं तो, और एक साथ आ जाते हैं तो आप इसको, जैसे ये वाला लेक्चर बना हुआ है, ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये यूज क्यों किया जाता है, टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, ठीक है। तो करते क्या है, डीसी सप्लाई देते हैं, रजिस्टर लगाते हैं, वही बैटरी, देन रजिस्टर, देन एलईडी और फिर ग्राउंड। चलिए, अब देखो, जैसे कि एलईडीज यूज होती है इंडिकेटर में, ठीक है, टू शो ऑन ऑफ स्टेटस, पावर अवेलेबिलिटी, चार्जिंग स्टेटस या अलर्ट्स, है ना। फॉल्ट एलईडी अलर्ट्स को शो करती हैं। एलईडी के सीरीज में कनेक्ट करते हैं रजिस्टर, बिल्कुल सही, ये वो एलईडी है, ठीक है। इस सीरीज में हमने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया है, करंट लिमिटिंग रजिस्टर हमने इसको बोला। जैसे 5 वोल्ट की सप्लाई हमें देनी है, तो हमारे पास फॉरवर्ड वोल्टेज है 2 वोल्ट और लिमिटिंग जो करंट लिमिट कर है IF की वैल्यू 10 मिली एम्पियर। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इस R की वैल्यू कैलकुलेट करनी सिखाई हुई है फॉर्मूले से, राइट। 5 - 2/10 करते थे, राइट। 10 मिली है तो इसे क्या करते थे, 5 - 2, 10 मिली मीन्स 10 × 10⁻³ तो ये आ जाता है आपका कितना, 300 ओम के आसपास। उसके बाद 3.3, और अगर ये 2 वोल्ट है तो 10 मिली एम्पियर, तो 130 ओम का रेजिस्टर लगाना पड़ेगा, करेक्ट। आ जाते हैं यहाँ पे। ग्रीन एलईडी अगर ऑन है तो इसका मतलब पावर ऑन है, रेड एलईडी ऑन है तो चार्जिंग शो कर रही है। कई बार रेड हम पावर ऑन के लिए भी यूज करते हैं। ब्लू एलईडी स्टेटस एलईडी है, ठीक है, हम स्टेटस शो करने के लिए। व्हेन द सर्किट डिवाइस इज ऑन तो करंट फ्लोज थ्रू द रजिस्टर एंड एलईडी ग्लो करती है और इंडिकेट करती है आपके स्टेटस को, करेक्ट। तो रजिस्टर लिमिट करता है करंट को और प्रोटेक्ट करता है एलईडी फ्रॉम बर्निंग आउट। ये इन्होंने बताया वर्किंग। बेसिकली क्या कर रहे हैं, इस सर्किट की एक्सप्लेनेशन ही बता रहे हैं यहाँ पे, राइट। ग्रीन एलईडी पावर ऑन इंडिकेटर है, रेड एलईडी चार्जिंग इंडिकेटर है ना, एरर अलर्ट इंडिकेटर है, और स्टेटस इंडिकेशन इन अप्लायंसेस है, राउटर्स, बोर्ड्स, पावर सप्लाईज। कहने का मतलब है एलईडी की एप्लीकेशंस बताई हैं, कहाँ एलईडी यूज हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद है लास्ट में, डायोड्स आर स्मॉल लेकिन वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। कहाँ पर यूज होते हैं, पावर कन्वर्जन में डायोड यूज होते हैं, बिल्कुल सही।
प्रोटेक्शन में डायोड यूज होते हैं, रेगुलेशन में डायोड यूज होते हैं, इंडिकेशन में हमारे यूज होते हैं। जैसे पावर कन्वर्जन में यूज हो रहे हैं, ठीक है, हमारे प्रोटेक्शन में जेनर डायोड यूज हो रहा है, रेगुलेशन में यूज हो रहा है डायोड, जैसे हम कहते हैं जेनर डायोड यूज हो रहा है, राइट। और इंडिकेशन सर्किट मतलब एलईडी के, इसका क्या मतलब है, पावर कन्वर्जन कहने का मतलब है एसी को हम पल्सेटिंग डीसी में, ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स रेक्टिफायर की। रेक्टिफायर का मतलब है एसी टू डीसी कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो उसमें 4 डायोड लग रहे हैं ब्रिज रेक्टिफायर में, डायोड ही लग रहे हैं, राइट। प्रोटेक्शन रेगुलेशन में हमारा लग रहा है जेनर डायोड, तो वो भी एक डायोड है, इसको एक्सप्लेन किया गया है। इंडिकेशन में यूज हो रही है हमारा एक डायोड जिसका नाम है लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। कहने का मतलब है डायोड कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ये 3 इसके एप्लीकेशन जो यूनिवर्सिटी ने इस बार स्पेसिफाई किए हैं। तो आपको ये ओवरव्यू भी आना चाहिए, डिटेल में भी आना चाहिए, और इंडिविजुअल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टॉपिक भी डिटेल में आना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड टॉपिक में आप ब्रिज रेक्टिफायर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे, ठीक है। और थर्ड टॉपिक एलईडी वाले एप्लीकेशन में आप एलईडी को, जो मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर कराया हुआ है, वो पूरी एलईडी को अच्छे से एक्सप्लेन करके आएंगे विद कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ ऑल्सो, ठीक है। इन शॉर्ट या समरी कहें, हमारी जो एप्लीकेशन ऑफ डायोड है, जो एप्लीकेशन ऑफ डायोड्स है वो है यूएसबी चार्जर रेक्टिफायर, जिसमें हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, यूजिंग डायोड्स। फिर है 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट रेगुलेटेड सप्लाई, जो हमें प्रोवाइड करती है स्टेबल वोल्टेज सप्लाई, किसको ड्राइव करने के लिए, आर्डिनो बोर्ड के लिए या फिर रेस्पबेरी पाई को हमारे सप्लाई देने के लिए, यस। फिर है एलईडी इंडिकेटर्स, जो प्रोवाइड करते हैं विजुअल इंडिकेशन, किस किस का विजुअल इंडिकेशन, और किस किस के बारे में बताता है, पावर ऑन है कि नहीं, चार्जिंग चल रही है कि नहीं, स्टेटस, ऑपरेटिंग स्टेटस क्या है हमारे डिवाइस का, हमारा कोई फॉल्ट तो नहीं है हमारे पूरे सर्किट में, करेक्ट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पे ये यूज होते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये वाला यूनिट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपका यूनिट 1 खत्म हो गया है आज। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद यूनिट 2। तो अब मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही मेहनत से पढ़ते रहिए। स्टे ट्यून्ड एट गेटवे क्लासेस स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।